विपक्ष का तो काम ही ये है कि जो मोदी जी पे भड़क रहे हैं उनके साथ हम हो जाएं, जिससे कि हमारी वोटिंग बढ़े और हमारी सरकार बने, हम देश को बर्बाद करने फिर से आ जाएं। अच्छा। ठीक है, ये दलाली का प्लेटफॉर्म बनाने वाला कौन है? कांग्रेस। लाखों करोड़ों सनातन का सूत्र है, जिसमें 2-4-10 सूत्र लेके और अपना अपना कॉपीराइट बनाया, अपना अपना धर्म बना के और काम कर रहा है सब। सनातन मुसलमान है, सनातन हिंदू है, सब सनातन है। क्योंकि डीएम के खुद ही जो है डेंगू है, मलेरिया और कोरोना है। हाँ मैडम, वो जो आदमी था ना पेरियार, उसने अपनी बेटी से शादी की थी। प्रॉफेट मोहम्मद थे ना, वो ये कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। और अब तो मोदी, योगी और जितने भी हमारे सारे गुरु आ चुके हैं जो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकते हैं आपके साथ? मोदी जी होंगे, और तो कोई है नहीं। कहने का मतलब ये होता है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं दूंगा नहीं, इसको पता है। अच्छा, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अर्जुन दुबे हूँ और मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, दुबे जी ये बताइए क्या करते हैं? जी, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ लक्ष्मी नगर में। पैसा छाप रहे हैं? नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी पैसा बांट रहा हूँ। ये बताइए दुबे जी, आप आगे चल के खूब पैसा कमाए, ये हमारी भगवान से कामना है। लेकिन दुबे जी, भविष्य है आप हिंदुस्तान का, विपक्ष ये कहता है कि आपके जैसे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई। गलत है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप सरकारी रिजल्ट.com पे देख सकते हैं और यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज जो बाहर से आई हुई हैं उन्होंने लगाई हैं, तो उधर भी आप जाके देख सकते हैं। काफी वैकेंसीज हैं, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाखों वैकेंसी है। ठीक है, और जो ये कहता है कि नहीं है वो मेरे सामने आए, मैं उसे अभी दिखाता हूँ। बस आपको, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके नॉलेज होनी चाहिए। अब बिल्कुल आप 12th पास करे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे तो अच्छा है लोग बोलते डेली हैं लगाएं। महंगाई है, महंगाई कहाँ है? आदमी 50 रुपए कांग्रेस के जमाना में मिलता था, आज 500 रुपए मिला। महंगाई कहाँ है? एक कांग्रेस अरे पाइप फट जाएगा चाचा, पाइप फट जाएगा। हाँ, तो महंगाई कहाँ है? बिना पढ़े लोगों को नौकरी चाहिए, बिना पढ़े लोगों को नौकरी चाहिए, बिना पढ़े आदमी पैसा चाहिए, शॉर्टकट से पैसा ढूंढना चाहता है। ठीक है ना, जितना भी आदमी आज बर्बाद हो रहा है वो शेयर मार्केट से हो रहा है, क्योंकि उसे नॉलेज तो है नहीं उस चीज में, पढ़ाई तो उसने करी नहीं है, लेकिन उस चीज में वो घुस के वो शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हैं। लेकिन दुबे जी, ये तो चलिए युवा कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन विपक्ष भी उन युवाओं का साथ देते हैं कि देखिए जी, जब से मोदी सरकार आई है। विपक्ष का तो काम ही ये है कि जो मोदी जी पे भड़क रहे हैं उनके साथ हम हो जाएं, जिससे कि हमारी वोटिंग बढ़े और हमारी सरकार बने, हम देश को बर्बाद करने फिर से आ जाएं। जी, वोटिंग बढ़ेगी कि नहीं? जी, वोटिंग नहीं बढ़ रही है। आज का युवा, आज का यूथ और आज अंकल जी भी हैं और बच्चे भी हैं, आज के टाइम पे सब समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आदमी मुंह पे नहीं कह पा रहा है, लेकिन वो अंदर से तो जानता ही है। अंदर से जानते हाँ जी, कि मोदी ही आएगा और मोदी ही 2047 के बाद एक नया भारत बनेगा हमारा, और हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे। हम लोग वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी पे एक दिन आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बेरोजगारी की जो बात करते हैं हम, अगर बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो एक बार आज के डेट में व्हाट्सएप का जमाना नहीं है। व्हाट्सएप जमाना है, लेकिन गूगल भी साथ में। अगर कुछ भी सॉरी बहन, अगर कुछ लगता है तो आप गूगल से उसका डीएनए टेस्ट कर लो, सच है या गलत है। अब रही बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी में क्या होता है कि आप पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, अब हर ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पे कम से कम 20 से 25 दलाल होते थे। अब भारत में कितने ऐसे लाइसेंस सेंटर होगा? 1 लाख तो होगा। तो वो 20 लाख का बेरोजगारी बंद हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब दलाली बंद हो गया तो 20 लाख बेरोजगार हो गया। और 20 लाख बेरोजगारी, यार 20 लाख बेरोजगारी के जिम्मेदार कौन है? जो दलाली करवा रहा था, जहाँ पहले दलाली हो रहा था वही है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगार वो लोग हैं जो दलाली करते थे? नहीं, बेरोजगार वो पहले युवा के पास कोई काम नहीं था, दलाली कर लो। ठीक है, ये दलाली का प्लेटफॉर्म बनाने वाला कौन है? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि वहाँ पे तुम कुछ करो। करो क्या था? दलाली करो। जैसे एग्जाम्पल में लाइसेंस बनाना हो, 2000 रुपए दो, लाइसेंस बन जाएगा, घर बैठे रहो। वो दलाल थे वहाँ पे, ऐसे करके लाखों 2 लाख कई लाख लोग दलाली कर रहे थे। अब आप वो गैस सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर आज आप बुक करवाओगे तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन के बाद गैस सिलेंडर आता था। मैक्सिमम 8 दिन के बाद सिलेंडर आता था। अब उस बीच में किसी को गैस सिलेंडर चाहिए तो क्या करेगा? किसी दलाल को फोन करेगा, वो 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लेके उसको दे देगा। वहां पे हर गैस सिलेंडर के एजेंसी पे कम से कम 30 से 40-50 लोग दलाली करते थे, और वो बंद हो गए। तो वहां पे ऐसे करके कई लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार नहीं, वो बेरोजगार नहीं कह सकते आप उसे, आप ये कह सकते हो कि दलाली पे रोक लगाया गया है। और दलाली सेंटर जो बना रखा था, दलाली सेंटर जो कांग्रेस ने बना रखा था, आज देश की तरक्की के कारण वो भ्रष्टाचार बंद हुआ है, और वो लोग इस वजह से बेरोजगार हुए। बेरोजगार के जिम्मेदार कांग्रेस है।
बेरोजगारी की जिम्मेदार कांग्रेस। बिल्कुल सही बात। ठीक है, पहला। दूसरा, जो अभी आप पूछ रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस ने क्या बोला है, कांग्रेस अर्थात राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है तत्कालीन आरक्षण देंगे। कलेक्शन देंगे। मैं इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, 2 वर्ड का, जल्दी से। एक दुकानदार पे, एक दुकान के पास एक कस्टमर जाता, कह रहा भाई साहब चीनी क्या रेट है, तो बोलता भाई साहब चीनी 30 रुपए किलो दूंगा, 30 रुपए किलो है। तो बोलता बाजू वाला तो 20 रुपए किलो दे रहा है, कह रहा मेरे पास तो नहीं होता तो मैं 15 दे देता हूँ। समझ में आया? एक दुकानदार के पास। कहने का संदर्भ क्या है, क्या कहना? कहने का मतलब ये होता है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं दूंगा नहीं, इसको पता है। अच्छा। एक दुकानदार के पास गया चीनी लेने, बोला भाई साहब क्या रेट दे रहे हो चीनी, बोला 40 रुपए किलो है, कह रहा बगल वाला तो 30 रुपए दे रहा है, कह रहा मेरे पास नहीं होता तो मैं 25 दे देता। मतलब आप ये कह रहे हैं उनको पता है उनकी सरकार नहीं आनी है इसलिए वायदे कर रहे हैं। और क्या करेगा वो, और क्या। अच्छा ये बताइए, इस बार देखिए चुनाव जब तक आएंगे तब तक बहुत सारी राजनीतिक जंग जो है वो छिड़ चुकी होगी, अभी भी छिड़ी हुई है। अभी छिड़ रही था। अभी जो रमेश बिधूरी को उंगली कर रहा था, वो जैसे नुपुर शर्मा को उंगली किया गया था ना, अब लुभाया गया था, उसी तरह से रमेश बिधूरी को उंगली कर रहा था कि कुछ उल्टा बोले और देश की स्थिति खराब करे। ये वही, और उसको आतंकवादी बोल दिया उसने, तो गलत भी नहीं किया उसने, गलत नहीं किया, गलत नहीं किया, सही किया, 100% सही किया। आप ये कह रहे हैं कि दानिश अली को रमेश बिधूड़ी ने आतंकवादी बोल के सही किया? बिल्कुल सही किया है। क्यों लगता है? क्योंकि पहले भी किसी ने उकसा करके देश की स्थिति खराब किया था, जैसे नुपुर शर्मा के टाइम पे कई हमारे हिंदू भाई भी परेशान हुए थे, मुस्लिम भाई परेशान हुए थे, और वही स्थिति पैदा करने के लिए फिर ये उकसा रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि सही किया उसने। एक चीज और, देश के हालात कोई भी व्यक्ति गलत करता है, खराब करता है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, तो वो गद्दार है देश का। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, चाहे मेरा परिवार से क्यों ना हो, देश के खिलाफ कोई भी हरकतें करने वाला व्यक्ति या हरकत करवाने वाला व्यक्ति या उकसाने वाला व्यक्ति करता है तो वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है, आतंकवादी है वो। ठीक है, एक सवाल पूछेंगे आपसे। देखिए अभी आप कह रहे हैं कि जो देश के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ बोले वो गद्दार है। हाल फिलहाल में चर्चा अभी चल रही थी सनातन पर। सनातन को कितने लोगों ने कीड़ा मकोड़ा बताया, HIV बताया, फिर भी विपक्ष के मुंह से चू नहीं निकली। उन्होंने बेशक किनारा कर दिया, लेकिन जैसा रमेश बिधूड़ी के लिए आज ट्रेंड चला दिया गया, उनको तू किया गया, वैसा सनातन पर बोलने वालों के लिए नहीं किया गया। तो क्या समझे कि विपक्ष जो है एक तरफा राजनीति कर रहा है? ये वो बताना चाह रहा है कि हकीकत में सनातन आज वही है जो सर्वे संतु निराम माया वाली बात करता है। वो अर्थात सबका भला हो, वो सबका दंगा नहीं चाहता, वो शांति से देश को बढ़ाना चाहता है। जिसको देश से प्यार नहीं है वो तनी सी बात के ऊपर के आग लगा लेता है। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है ना कि सनातन तो बीमारी है। विपक्ष तो चाहेगा ना ऐसा देश में आगे फैले, विपक्ष तो चाहेगा ऐसा। अच्छा। विपक्ष सनातन को टारगेट नहीं कर रहा हो, वो सनातन को तोड़ने का टारगेट कर रहा हो। टूट पाएगा कि नहीं? टूट जाएगा। 5G वाला जमाना है, सबको समझदार है। और चलिए ठीक है, क्या नाम है? मोहनदास। मोहनदास, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार के, क्या बात है, क्या करते हैं? किस विषय पर? क्या करते हैं आप? पुजारी हैं, पाठ पूजा करते हैं? हम पुजारी हैं। पुजारी। ये बताइए दास जी, सनातन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है सनातन बीमारी है, कभी ये कहा जाता है सनातन HIV AIDS है, कभी ये कहा जाता है कि सनातन का विरोध नहीं करना है, सनातन को खत्म करना है। वही अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुस्लिम व्यक्ति को मुल्ला, आतंकवादी ऐसा कुछ कह देता है तो पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष उसको टारगेट करता है। ये पूछना चाहेंगे दास जी कि सनातन पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब विपक्ष को कोई कुछ कह देता है तो उनकी भावनाएं ठेस पहुंच जाती है। आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले सनातन का जो बात है, तो सनातन पन शरीर है जी। और ये पन का नाश नहीं होगा। अच्छा। जितने नाश करने वाले लोग आएंगे खुद उन लोगों का नाश हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कि सनातन स्वयं पन, और सनातन जो धर्म है वो पन से रिलेटिव है। अच्छा। वो किसी एथी से नहीं है, और पन को सबको चाहिए, इस पन को सबको चाहिए, और सब पर सूत्र बनाया गया है। माता के साथ, पिता के साथ, बृहस्पति के साथ, मैंने सबके साथ इस पन का सूत्र दिया है सनातन ने। जो सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने समय के अनुसार सनातन का सूत्र लेकर 2, 4, 5, 10 लाखों करोड़ों सनातन का सूत्र है, जिसमें 2, 4, 10 सूत्र लेके और अपना अपना कॉपीराइट बनाया, अपना अपना धर्म बना के और काम कर रहा है सब। तो सनातन कैसे नाश हो जाएगा? सनातन मुसलमान है, सनातन हिंदू है, सब सनातन है। क्योंकि इसलिए कि सबके घर में पन है। पन ये सबका है कि नहीं है? तो
तो जब कम है तो सब सनातन है। नहीं, लेकिन देखिए जो साउथ के बड़े बड़े चेहरे हैं, जैसे डीएम की एक पार्टी है, उसके जो है मुख्यमंत्री के बेटे बोलते हैं उदयनिधि स्टैलिन की इसका हमको विरोध नहीं करना है, इसको खत्म करना है। सनातन को कह रहे थे कि बीमारी, वो पगला है, नौजवान है, अभी उसका बुद्धि नहीं है, पढ़ेगा लिखेगा, थोड़ा सा वेद पढ़ेगा, ज्ञान आ जाएगा। जी जी कहिए कहिए। ऐसा है कि डीएमके का आपने नाम लिया ना, डीएमके खुद ही जो है डेंगू है, मलेरिया और कोरोना है। हाँ, मतलब जिसने ये बात कही है ना, वो पेरियार का चेला है। और पेरियार कौन था? अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आर्य यहाँ आके बच सकते हैं आक्रमण करके, तो अंग्रेज क्यों नहीं बच सकते? ये इसलिए उन्होंने आर्य आक्रमण की थ्योरी को चलाया था। उसके लिए उन्होंने पेरियार को पकड़ा और पेरियार की बातें ये आगे कर रहा है। और डीएमके और एडीएमके सब ये बातें करते हैं। हाँ जी, आपको जैसे ये सनातन को मिटाने की बात करते हैं कि सनातन बीमारी है, सनातन HIV एड्स है, सनातन का विरोध नहीं करना, उसे खत्म करना है, लगता है आपको सनातन इन बातों से खत्म होगा कब? मैडम वो जो आदमी था ना पेरियार, उसने अपनी बेटी से शादी की थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने पढ़ा हुआ है पेरियार, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और मैं जानता हूँ कि ये इनकी असलियत क्या है। अच्छा, एक बात अगर हम आपसे पूछे, आपको भय या डर नहीं है उनके बारे में ऐसा बोलते हुए, क्योंकि उनको मानने वाले बहुत हैं? किस बात का डर है? किस बात का डर? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उसने अपनी बात कही, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करते, पेरियार को पढ़िए, वर्क्स ऑफ पेरियार है। हम भी यही बात पढ़े हैं, लेकिन देखिए जब नुपुर शर्मा कुछ कहती है तो कहते हैं कि वो किसी एक धर्म के खिलाफ बोल रही है, लेकिन जब वही धर्म वाले बोलते हैं तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैडम मैंने कुरान शरीफ 3 बार पढ़ी है। अच्छा। और हदीस भी पढ़ी है। और जो प्रोफेट मोहम्मद थे ना, वो ये कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने इतनी बड़ी तारीफ की थी भारतीय संस्कृति की। जब भारतीय संस्कृति की इतनी तारीफ की थी उन्होंने, तो ये कौन है? ये सारे छोड़। एक सवाल जल्दी से करेंगे। देखिए राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस पार्टी जो है, इन लोगों ने रैली निकाली है। राहुल गांधी ने ये बोलते हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, रैलियां निकाल रहे हैं, राजनीतिक जंग जो है वो छिड़ी हुई है। लग रहा है आपको कि मोदी सरकार को हटाना आसान हो पाए? नहीं, ये आसान कहाँ है? मतलब कुछ किया है नहीं इन्होंने। मतलब ये जो हाँ इंडिया अलायंस वाले हैं, दे हैव नथिंग टू शो। हाँ, कुछ बताएं तो सही ना। उन्होंने किया ये है कि नौकरी देने के लिए प्लॉट ले लिया, और इतना भ्रष्टाचार किया। क्या उन्होंने दिखाया बताइए? क्या लग रहा है आपको इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकते हैं आपके साथ? मोदी जी होंगे, और तो कोई है नहीं। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कितनी सीटें इस बार आएंगी आपके हिसाब से? मेरा जो हिसाब है, आई स्टार्ट फ्रॉम 300। 300? हाँ जी। कोई वोट में गिराव नहीं होगा? नहीं, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, तो मैं मिनिमम 300 से। मिनिमम 300? हाँ जी। चलिए मैं एक बात हाँ, चाहता हूँ, जैसे कि स्टालिन ने ये कहा है कि जो हमारा जो सनातन है वो एक बीमारी की तरह है, उसे ये बताओ बीमारी तो वो खत्म होगी जो कभी उत्पन्न हुई हो। सनातन तो हमारा शुरू से है और जिंदगी भर रहेगा, इसे कोई ना खत्म करने वाला पैदा हुआ था ना रहेगा। और अब तो मोदी, योगी और जितने भी हमारे सारे गुरु आ चुके हैं जो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, वो उस बीच में वो ये बातें कर रहा है, तो वो बिल्कुल सबसे बड़ा मूर्ख है और उसकी सरकार बिल्कुल डूबने वाली है, और वो बिल्कुल डूबने वाला है। मेरा एक शॉर्ट प्रधानमंत्री कौन बनेंगे आपके हिसाब से? जल्दी प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बाद तो सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, वो योगी जी का, हमारे उत्तर प्रदेश जी। हाँ जी। और बस ये एक आप शॉर्ट मेरा निकाल के अपने चैनल पे जरूर डाल दीजिएगा कि सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये मेरे साथ जो है हिंदुस्तान की आवाम थी, जिन्होंने इंडिया वर्सेस एनडीए कह लीजिए या जो अभी राजनीतिक जंग दोनों तरफ छिड़ी हुई है उस पर राय कह लीजिए, वो हमने आपको जनता की सुनाई। आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य कमेंट सेक्शन में दें। अभी के लिए मुझे और कैमरा पर्सन को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।